बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक कल सोल्व कर चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यह दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं जो है समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति का चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखें तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर 0,2 b बराबर 3,0 और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटे AP बराबर 5/2, तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, इसको क्या करते हैं, पहले हम रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमारा क्या है, रेखाखंड। ए का मान क्या दिया बच्चों, 0,2 और बी का मान क्या है बच्चों, 3,0। ठीक है, पी एक बिंदु है हमारे रेखाखंड पर। क्या है, ए बी पर पी एक बिंदु है इस प्रकार है कि कह रहा है कि ए बी बराबर 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान 5 दिया हुआ है। टोटल का मान क्या दिया हुआ है, 5, और ए पी का मान 2 दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 2 है और टोटल का मान 5 है। तो क्या होगा, हमको पी बी का मान निकालना। क्या निकालना, पी बी का मान। तो पी बी का मान निकालने मतलब क्या होगा, हम इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल का मान में से इसका मान घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी घटा ए पी, यानी कि ए बी का मान कितना हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ए बी का मान 5 और ए पी का मान क्या दिया हुआ 2, तो कितना निकल गया बच्चों, 3। ठीक है, तो हमारा पी बी का मान क्या निकला बच्चों, 3। तो अब क्या करेंगे कि x1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0, x2 का मान क्या होगा बच्चों, 3, y1 का मान क्या होगा बच्चों, 2, y2 का मान क्या होगा बच्चों, 0, और m पहले वाला जो अनुपात होता है इसको हम m मानते हैं, m का मान 2। बाद वाला जो मान होता है उसको हम n मानते हैं। ठीक है, अब p का निर्देशांक पूछा, यानी कि ये मिडिल पॉइंट का है ना, तो p का निर्देशांक या नियामक कुछ भी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है बच्चों, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। अब क्या करना है बच्चों, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, अगर इस जगह पर अगर अंतर विभाजित भी बोलता तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर बहिर्विभाजित बोलेगा यानी कि बाहर से अगर भागा करना है, विभाजित करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अंतर विभाजित बोलेगा तो प्लस, बहिर्विभाजित बोलेगा तो माइनस करेंगे। एम का मान क्या है बच्चों, दिया हुआ 2, और x2 का मान क्या दिया हुआ 3, और n का मान क्या दिया हुआ है 3, और x1 का मान क्या दिया हुआ 0, और m प्लस n का मान क्या दिया हुआ 2 प्लस 3। इसी तरीके से बच्चों यहाँ भी करना है। m का मान क्या दिया हुआ 2, और y2 का मान क्या दिया हुआ है 0, प्लस n का मान क्या दिया हुआ बच्चों 3, और y1 का मान क्या दिया हुआ बच्चों 2, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 3, 2 तिया 6, 3 को 0 से गुना करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 0, 3 2 नीचे जोड़ देंगे 5, 2 को 0 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0, 3 2 6 और 3 2 जोड़ देंगे 5। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5 और 6/5। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः P का नियामक क्या हो जाएगा बच्चों 6/5, 6/5। स्टॉप करना। तो बच्चों जब भी इस तरीके से का क्वेश्चन रहेगा कि रेखाखंड ए बी पर कोई भी बिंदु का नाम ले, पी के रेखा पर ए बी लिख सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, तो आपको इसी तरीके से हल करना है। रेखाखंड बनाना है, एक नियामक दिया हुआ है और बी का भी नियामक दिया हुआ है, नियामक लिख देंगे। तो यहाँ पर जब भी मान दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर ए बी की रेखा पर एक्स वाई जेड भी रह सकता है आपको, तो आपको आसान से पहले समझना कि ये रेखाखंड कहाँ से किसका मान दिया हुआ है। तो नीचे का मान हमको मालूम है, ए पी का मान 2 दिया हुआ है, और ए बी का मान यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब मान 5 है, और यहाँ से आधा का मान दिया हुआ 2, यहाँ से यहाँ तक का मान 5 में से 2 घटा देंगे तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा इसका मान। तो पी बी का मान क्या होगा बच्चे हमको मालूम पड़ गया, यानी कि पी बी बराबर हम लिख सकते हैं पूरा ए बी
और घटा ए पी, यानी कि निकल जाएगा हमारा पी बी का मान, यानी पी का मान कितना गया 3। तो इधर वाला जो मान आएगा उसको m मानते हैं, इधर वाला मान को हम n मानते हैं भाई। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, x1 y1 होता है यहाँ, x2 y2 होता है। फिर इसका फॉर्मूला होता है बीच का रेखाखंड P का नियामक mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। अब इस पर जो क्या था बच्चों, मान जो था 2, x2 का मान और x1 के मान, क्या करें इसको हम गुना कर दिए। गुना करने के बाद ये हमारा कैलकुलेशन आया 6/5, 6/5। लास्ट में पूछा था क्वेश्चन में पी का निर्देशांक याद कीजिए। निर्देशांक बोले या सवाल में नियामक बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। पी का नियामक 6/5, 6/5। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।